हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज कोर्स 9 का जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, देखिए उसमें सेमेस्टर प्रणाली पढ़ना है। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, आपका मगध यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी हो, उसके बीएड सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेमेस्टर प्रणाली की अवधारणा की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। और देखिए होता सेमेस्टर सिस्टम क्या है। देखिए आप लोग पीजी किए होंगे या एमएड जो लोग कर रहे होंगे, मतलब बिहार में ज़्यादातर, मतलब आप क्या उसको बोलते हैं कि आउट ऑफ बिहार से बीएड भी कीजिएगा तो आपको मिलेगा, सेमेस्टर वाइज मिलेगा। समझे, तो वो सेमेस्टर क्या होता है, 6 महीना पर होता है। समझे, साल में 2 बार होता है, 6 6 महीना का होता है। तो देखिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि शिक्षण संबंधी कार्यों के आयोजन हेतु जब शैक्षिक क्षेत्रों के कार्यों को 2 या 2 से अधिक समान भागों में विभाजित कर लिया जाता है तो उसे सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा, देखिए इससे फ़ायदा स्टूडेंट को क्या होता है। देखिए परीक्षा तो 2 बार देना पड़ता है, लेकिन उसका कम सिलेबस पढ़ के ही मतलब जल्दी जल्दी उसका मूल्यांकन हो जाता है। समझे, तो एक बार में उसको ज़्यादा, पहले देखिए पहले जो 11 12 था दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछता था 2009 से पहले, लेकिन अब क्या है कि आपका सिर्फ 12 से क्वेश्चन आता है। तो ये कह रहा है कि शिक्षण संबंधी कार्यों के आयोजन हेतु जब शैक्षिक क्षेत्रों के कार्यों को 2 या 2 से अधिक समान भागों में विभाजित कर लिया जाता है तो उसे सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। एक सेमेस्टर प्रायः 6 महीने की अवधि का होता है। मतलब एक सेमेस्टर कितना का होता है, 6 महीने का होता है। सेमेस्टर प्रणाली को कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लागू किया जाता है। जो सेमेस्टर प्रणाली है किसमें, कॉलेज और विश्वविद्यालय में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। अब लिखा हुआ है, वर्तमान समय में अधिकांशतः ग्रेजुएट एवं प्रोफेशनल कोर्सों को विश्वविद्यालय में सेमेस्टर के आधार पर पढ़ाया जाता है। यानी देखिए प्रोफेशनल कोर्स आपका बीएड को भी पढ़ाया जाता है, एमएड को हो गया। समझे, तो ये लिखा है कि वर्तमान समय में अधिकांशतः ग्रेजुएट एवं प्रोफेशनल कोर्सों को विश्वविद्यालय में सेमेस्टर के आधार पर पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली का समर्थन करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार सेमेस्टर प्रणाली के पक्ष में है। हालांकि इस विषय पर विश्वविद्यालय एवं कुलपतियों का फैसला लिया जाता है, यानी उसके पक्ष में, लेकिन मेन फैसला कौन लेता है, आपका कुलपति और विश्वविद्यालय के, मतलब विश्वविद्यालय क्या करता है, उसका पक्ष लेता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के हितों को ध्यान में रखना है तथा उनका कल्याण करना है। यानी मान लीजिए एक बड़ा सिलेबस हो जाएगा तो बच्चा कवर नहीं कर पाएगा। समझे, तो ये लिखा हुआ है कि सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के हितों को ध्यान में रखना तथा उनका कल्याण करना है। फिर लिखा है 2010-11 सत्र से सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है। समझे, अब देखते हैं सेमेस्टर प्रणाली के क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। समझे, देखिए लिखा हुआ है सेमेस्टर प्रणाली के महत्व और उद्देश्य इस प्रकार है, यानी इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। लिखा हुआ है कि छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना जिससे विश्वास और उत्तरदायित्व की भावना विकसित, यानी सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है कि एक आप पर क्या, कि एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जाता है जो व्यापक हो। समझे, तो वही लिखा हुआ है कि छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, उनमें विश्वास तथा उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। दूसरा है सेमेस्टर प्रणाली से छात्रों के अनुभवी होने की अधिक संभावना होती है। मतलब बार बार एग्जाम देंगे तो अनुभव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सेमेस्टर परीक्षण अंतिम परीक्षा के लिए मॉडल परीक्षा के रूप में कार्य करता है, यानी फाइनल जो एग्जाम होगा वहाँ एक अच्छा मॉडल, बार बार देखिए टेस्ट इसलिए ना कोचिंग वोचिंग में भी लिया जाता है जिससे फाइनल एग्जाम में बच्चा को मतलब फ़ायदा करेगा। इसी तरह सेमेस्टर होता है। समझे, फिर लिखा है सेमेस्टर प्रणाली द्वारा छात्र की प्रगति ग्राफ का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है, यानी कैसे बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। समझे, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट बोल सकते हैं। फिर अगला है विभिन्न रूपों, शैलियों एवं देश तथा उससे आगे के अन्य भागों से छात्रों को परिचित कराना है। यानी सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, विभिन्न रूपों, शैली एवं देश तथा उससे आगे के अन्य भागों से क्या कहा जाता है, छात्रों को परिचित कराया जाता है। फिर लिखा है सेमेस्टर प्रणाली शिक्षकों के साथ अधिक से अधिक संपर्क की अनुमति देता है तथा छात्रों को साल भर में तैयार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। निकला सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है कि शिक्षक के साथ अधिक से अधिक संपर्क की अनुमति देता है तथा छात्र को साल भर में तैयार करने पर अधिक ध्यान देता है। फिर लिखा है सेमेस्टर प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यमान प्रवृत्तियों का हिस्सा है। यानी सेमेस्टर प्रणाली क्या है, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यमान प्रवृत्तियों का है, एक हिस्सा है। अब आइए आते हैं सेमेस्टर प्रणाली के क्या लाभ है। देखिए लिखा हुआ है कि सेमेस्टर प्रणाली के निम्नलिखित
निम्नलिखित लाभ है जो इस प्रकार है। पहला है सेमेस्टर प्रणाली छात्र समूह के लिए उत्तम व्यवस्था है जो छात्रों को भावी समाज के लिए तैयार करता है। समझे, बहुत अच्छा बात कहा गया है। दूसरा है सेमेस्टर प्रणाली देश के विभिन्न भागों में प्रचलित समानांतर धाराएं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। सेमेस्टर प्रणाली देश के विभिन्न भागों पर प्रचलित समानांतर धाराओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। अगला लिखा है कि छात्र पूरे सत्र पुस्तकों के संपर्क में रहता है, यह छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यानी कह रहा है कि छात्र जो होता है पूरे सत्र पुस्तकों के संपर्क में रहता है, यह छात्रों के लिए क्या कहता है, लाभकारी सिद्ध होता है। सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों का लगातार मूल्यांकन होने के कारण उनमें ज्ञान के विस्तार में सुधार होता है। समझे। फिर अगला लिखा है कि सेमेस्टर प्रणाली में छात्र अधिक से अधिक शिक्षक के संपर्क में रहते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर लिखा है छात्रों का पाठ्यक्रम वार्षिक प्रणाली की अपेक्षा सेमेस्टर प्रणाली में कम होता है। निकाले छात्रों का पाठ्यक्रम जो वार्षिक मतलब साल भर का होता है प्रणाली से क्या होता है, कम होता है, जो छात्रों को बोझ नहीं लगता है। समझे। तो इतना चीज़ क्या कीजिएगा कि आप देख लीजिएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से कॉलेज में छात्रों पूरे साथ उपस्थित रहने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। समझे। और बहुत से छात्र वार्षिक सत्र के दौरान कॉलेज नहीं आते हैं, केवल परीक्षा देने आते हैं। उनकी उपस्थिति नियमित करने के लिए सेमेस्टर प्रणाली उत्तम है। आगे लिखा है सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों को पाठ्यक्रम को छोटे छोटे वर्गों में बांटकर पढ़ाना पड़ता है। समझे। यानी 6 महीने का तो उसमें वो पाठ होगा, इसमें ये पाठ होगा। समझे। पढ़ाना पड़ता है जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। फिर लिखा है सेमेस्टर प्रणाली में समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रत्येक कार्य निर्धारित कैलेंडर के तहत ही शिक्षा किया जाएगा। इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की उपस्थिति में बद्धता बन जाएगी। अब लास्ट है सेमेस्टर प्रणाली अर्ध प्रणाली की अपेक्षा अधिक लचीली होती है तथा अध्ययन की दृष्टि से उत्तम प्रणाली है। समझे। आइए अब देखते हैं सेमेस्टर प्रणाली क्या क्या हानि है। देखिए सेमेस्टर प्रणाली की हानि निम्नलिखित है। पहला है कि सेमेस्टर सिस्टम में छात्रों को वर्ष में प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की 2 बार फीस देनी पड़ती है। इस प्रकार यह अत्यधिक खर्चीली प्रविधि है। अगला है सेमेस्टर प्रणाली होने से छात्रों को अन्य गतिविधियों के लिए समय नहीं मिल पाता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। अगला है सेमेस्टर प्रणाली में परीक्षा भी समय पर नहीं हो पाती। जैसे अभी देख लिए बिहार यूनिवर्सिटी में एमएड का 19 से 21 सेशन का भी फाइनल नहीं हुआ है। समझे। विश्वविद्यालयों पर लगातार परीक्षा कराने का बोझ रहता है, जिससे शैक्षिक कार्य बाधित हो जाता है। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से परीक्षाएं समय पर संपन्न नहीं होती है। समझे। अगला है छात्रों पर सेमेस्टर परीक्षा का दबाव पूरे वर्ष बना रहता है। फिर लिखा देवी अहिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजकमल ने सेमेस्टर प्रणाली की कमी बताते हुए कहा है कि सेमेस्टर प्रणाली छात्रों के निरंतर मूल्यांकन के लिए है, जिससे रोज असाइनमेंट दिए जाते हैं, लगातार टेस्ट होते हैं, जिससे अंक परिणाम में जोड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सेमेस्टर प्रणाली की व्यवस्था ही ध्वस्त है। कई जगह परीक्षा कराए बिना ही यूनिवर्सिटी को अंक भेज दिए जाते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। यानी ये आपके कौन है, तो राजकमल है, वही कह रहे हैं। फिर लिखा सेमेस्टर प्रणाली में अध्ययन अध्यापन कार्य समय से समाप्त हो जाता है। समझे। तो ये आपका क्या हो गया कि सेमेस्टर प्रणाली हो गया। थैंक यू।